नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्क लाइव पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू यादव की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को सीमांचल से बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद और 4 बार के विधायक सरफराज आलम ने आरजेडी से इस्तीफा देकर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का दामन थाम लिया है। सीमांचल के दिवंगत नेता तस्लीमुद्दीन के बेटे यानी कि सरफराज आलम ने कहा कि मैं जनसुराज को सलाम करता हूं, जो बिहार को बदलने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। ये मंच मुझे अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर देगा। आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वहां वही पुरानी दाल चटनी वाली राजनीति चल रही थी, जिसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं रही। सरफराज ने सीमांचल की सीमाओं पर बात करते हुए कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की गरीबी, पिछड़ापन और शिक्षा की गिरावट का सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 30 सालों में बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर भी हो गई है। वहीं जनसुराज पार्टी के प्रमुख यानी कि प्रशांत किशोर ने उनके शामिल होने पर कहा, ये सीमांचल की राजनीति में एक नया अध्याय है। अब यहाँ डर की नहीं, विकास की राजनीति होगी। सरफराज आलम सीमांचल से जनसुराज पार्टी की एक लंबी लकीर खींचेंगे। प्रशांत किशोर ने एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए कहा कि सीमांचल की सीमाएं वही समझ सकता है जो यहाँ की मिट्टी से जुड़ा है, हैदराबाद से आने वाला कोई नहीं। उन्होंने एनडीए और इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोलते हुए कहा कि दोनों गठबंधन सीट बेचने की होड़ में लगे हुए हैं और जनता के मुद्दे गायब हो गए हैं। साथ ही उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपने चुनाव हल्फनामे में बताना चाहिए कि उन्होंने 10वीं पास की है या फिर नहीं। जी हाँ, और 1995 के हत्याकांड में उनकी क्या भूमिका रही है। पीके ने यह भी घोषणा की कि वो सम्राट चौधरी के चुनाव हल्फनामे की कानूनी जांच भी करवाएंगे।